जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। यह त्रिगुणात्मक शक्ति आदिशक्ति माता, माँ भवानी, माँ जगदम्बिका, माँ शिवा, जगत जननी परमेश्वरी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पंचम स्कंद की कथा हम लोग सुन चुके हैं। अब हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के खष्टम छठवां स्कंद की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। इस कथा में त्रिशिरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना। थोड़ा उधर बोल दीजिएगा, शांति से हल्ला नहीं करेंगे। ऋषिगण बोले, हे महाभग सूत जी, आपकी वाणी रूपी अत्यंत मधुर सुधा का पान करके भी हम संतृप्त नहीं हुए। कृष्ण द्वैपन वेद व्यास जी ने जिस उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन किया है, उस पुराण की मंगलमयी वेद वर्णित मनोहर प्रसिद्ध और पापों का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पुनः पूछना चाहते हैं। त्वष्टा का वृत्तासुर नाम से विख्यात पराक्रमी पुत्र महात्मा इंद्र के द्वारा क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देव पक्ष के थे और उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों में तत्वयज्ञ लोगों ने देवताओं को सतोगुण से, मनुष्यों को रजोगुण से और पशु पक्षी आदि त्रियक योनियों को तमोगुण से उत्पन्न कहा है। परंतु यहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है कि बलवान वृत्तासुर 100 यज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा छल पूर्वक मारा गया और इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई, जो कि स्वयं महान सतोगुणी हैं, तथा वे परम प्रभु छल पूर्वक वज्र में प्रविष्ट हुए। संधि करके उस महाबली वृत्त को पहले आश्वस्त कर दिया गया, किंतु पुनः विष्णु और इंद्र ने सत्य संधि की बात को छोड़कर जल के फेन से उसे मार डाला। हे सूत जी, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी मोह में फंसकर पाप बुद्धि हो जाते हैं। श्रेष्ठ देवतागण भी घोर अन्याय मार्ग के अनुगामी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को विशिष्टता प्राप्त है। इंद्र के द्वारा विश्वास में लेकर वृत्तासुर की हत्या कर दी गई। ऐसे विशिष्ट धर्म के द्वारा उनका सदाचार कहाँ रह गया? उन्हें इस ब्रह्म हत्या जनित पाप का फल मिला या नहीं? आपने पहले कहा था कि वृत्तासुर का वध स्वयं देवी ने ही किया था। इससे हमारा चित्त और भी मुँह में पड़ गया। सूत जी बोले, हे मुनिगण, वृत्तासुर के वध से संबंधित और उस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा था। तब उन्होंने जो कहा उसे मैं कहता हूँ। जन्मेजय बोले, हे मुने, सतोगुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर वृत्तासुर को पूर्व काल में छल पूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया?
हे मुनि श्रेष्ठ, एक व्यक्ति का 2 लोगों के द्वारा कैसे वध किया गया, इससे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे महान कौतूहल है। कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्रों को सुनने से वृत्त होता होगा। अतः आप वृत्तासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्म को कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, आप धन्य हैं जो कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि पुराण श्रवण में अत्यंत आदरपूर्वक लगी हुई है। श्रेष्ठ देवगण अमृत का पान करके पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, परंतु आप इस कथा अमृत का बार बार पान करके भी अतृप्त ही हैं। हे राजन, महान कृति वाले आपका भक्ति भाव कथाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रोता जब एकाग्र मन से सुनता है तब वक्ता भी प्रसन्न मन से कथा कहता है। पूर्व काल में इंद्र तथा वृत्तासुर का जो युद्ध हुआ था और निरपराध शत्रु वृत्तासुर का वध करके देवराज इंद्र को जो दुख प्राप्त हुआ था, वह वेद और पुराण में प्रसिद्ध है। जब माया के बल से मुनिगण भी मोह में पड़ जाते हैं और वे भी पापी भीरु होकर निरंतर निंदनीय कार्य करने लग जाते हैं, तब हे राजन, विष्णु और वज्रधारी इंद्र ने छल से त्रिशिरा और वृत्तासुर का वध कर दिया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। सतोगुण के मूर्तिमान विग्रह होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर सदैव छल पूर्वक दैत्यों का संहार किया, तब भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सब लोगों को मुंह में डाल देने वाली उन भगवती भवानी को अपने मनोबल से जीतने में सक्षम हो सके। भगवती की ही प्रेरणा से नर ऋषि के सखा नारायण भगवान अनंत हजारों युगों में मत्स्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं और कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल कार्य करते हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा घर है, ये मेरे स्त्री पुत्र और बंधु बांधव हैं। इस मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य तथा पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि अत्यंत बलशाली माया गुणों से वे मोहित कर दिए जाते हैं। हे राजन, इस पृथ्वी पर कार्य और कारण का विज्ञ कोई भी व्यक्ति उन जगदम्बिका की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से सदा उनके अधीन रहता है। इसलिए उन्हीं देवी की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ साधने में तत्पर रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छल पूर्वक वृत्तासुर को मार डाला। हे पृथ्वीपते, अब मैं वृत्तासुर और इंद्र के पारस्परिक पूर्व वैर के कारण की कथा बताता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वरूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेद अध्ययन करता था, एक मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। वह त्रिसरा भोग का त्याग करके मृदु संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। ग्रीष्मकाल में पंच अग्नि तापते वृक्ष की डाली में पैर के बल अधोमुख लटके रहते एवं हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थित रहते थे। सब कुछ त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान त्रिशिरा ने मंदबुद्धि प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी।
उनको उसको तप करते देखकर शचीपति इंद्र दुखित हुए। उन्हें यह विषाद हुआ कि कहीं यह इंद्र न बन जाए। उस अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप का तप, पराक्रम और सत्य देखकर इंद्र निरंतर इस प्रकार चिंतित रहने लगे, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ वह त्रिसरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इसलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु की कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसके तप के नाश का उपाय इसी समय करना चाहिए। कामदेव तपस्वियों का शत्रु हैं, काम से ही तप का नाश होता है। अतः मुझे वैसा ही करना चाहिए जिससे यह भोग में आसक्त हो जाए। ऐसा मन में विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिसरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उन्होंने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है। अब तुम मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। मेरा एक महान दुर्धर्ष शत्रु स्वयं होकर तपस्या कर रहा है। शीघ्र ही उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो। इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। अनेक प्रकार के श्रृंगार, वेशों तथा शरीर के हाव भावों को से उसे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण हो। ऐसा हे भागा अप्सराओं, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। हे अबलाओं, मेरे सामने यह भय आ गया है कि तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य के आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर नारियों, अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय न करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगे। हे तेजस्विन, जिस प्रकार से आपको भय न हो, हम वैसा ही कार्य करेंगे। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नृत्य, गीत और विहार करेंगे। हे विभो, कटाक्षों और अंगों की विविध भांगिमाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर लेंगी। व्यास जी बोले, इंद्र से ऐसा कहकर वे अप्सराएं त्रिसरा के समीप गईं और कामशास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगी। वे अप्सराएं मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाती और नाचती हुई उन्हें मोहित करने के लिए विविध प्रकार के हाव भाव करती थी। किंतु उन तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टा को देखा तक नहीं और इंद्रियों को बस में करके वे गूंगे, अंधे और बहरे की तरह बैठे रहे। वे अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक उन्हें श्रेष्ठ आश्रम में रहीं। जब उनकी काम चेष्टाओं में मुनि त्रिसरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वे अप्सराएं पुनः लौटकर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुईं। अत्यंत थकी हुई, दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा, हे देवदेव, हे महाराज, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया, परंतु हम उस दुर्धर्ष मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाए। वे पाक शासन, आपको कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए। उन जितेंद्रिय तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सका। हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उन महात्मा मुनि ने हमें शाप नहीं दिया। अप्सराओं को विदा करके क्षुद्र बुद्धि तथा पाप बुद्धि इंद्र उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगे।
हे राजन, लोक लज्जा और महान पाप के भय को छोड़कर उन्होंने उसके वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 6वें अध्याय 6वां स्कंद का प्रथम अध्याय, पहला अध्याय ओम ततस्तम।